हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से बोलना चाहते हैं तो इन वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है अचीव। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना या पाना। जैसे कि मैंने कहा कि ये पद मैंने अचीव किया है। अचीव किया है यानी कि मैंने इसे प्राप्त किया है, पाया है। तो अचीव का मतलब पाना या प्राप्त करना। अगला जो वर्ड है वो है HOP। इसको पढ़ते हैं हाप। और एक होता है HOPE जिसे पढ़ते हैं होप। होप का मतलब होता है उम्मीद, और हाप का मतलब, इसे हाप पढ़ेंगे और इसे पढ़ते, इसका जो मतलब होता है, इसे पढ़ते तो हाप है और इसका जो मतलब होता है वो होता है कूदना या उछल कूद करना। ठीक है, हाप का मतलब कूदना या उछल कूद करना। अगला जो शब्द है वो है ट्रम्बल। ट्रम्बल का मतलब होता है कांपना, थरथराना या घबराना। ओके, तो ट्रम्बल का मतलब कांपना, थरथराना या घबराना। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है थ्रेटन। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, धमकी देना, थ्रेटन। अगला जो वर्ड है वो है सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सुझाव। ठीक है, कहते नहीं है मुझे कुछ सजेशन दो, तो सजेशन का मतलब होता है सुझाव। थ्रेटन का मतलब धमकी देना, ट्रम्बल का मतलब कांपना, हाप का मतलब उछल कूद करना, अचीव का मतलब पाना या प्राप्त करना। अगला जो वर्ड है वो है फेवरिश। FEVERISH, और इसका मतलब होता है बुखार जैसा, फेवरिश। फीवर का मतलब क्या होता है? फीवर का मतलब होता है बुखार, उसी से ये वर्ड बना है फेवरिश। फेवरिश का मतलब होता है बुखार जैसा। जब आपको बुखार जैसा लग रहा हो आप कहेंगे फेवरिश, फेवरिश। ओके, अगला वर्ड है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। जब आपको कहना हो मुझे कंबल दे दो, आप कहेंगे कंबल के लिए आप वर्ड यूज करेंगे ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट मतलब क्या होता है? कंबल। अगला जो वर्ड है वो है, अक्सर हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं, बिट। इसे पढ़ते हैं बिट। बिट का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल बिट बोलते हैं, लिटिल बिट। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं बिट। बिट का मतलब होता है थोड़ा, बिट। अगला वर्ड है होल्ड। होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। होल्ड का मतलब पकड़ना। बिट का मतलब थोड़ा। ब्लैंकेट का मतलब कंबल। फेवरिश का मतलब बुखार जैसा। अगला वर्ड है कीप। और मैंने कीप से रिलेटेड एक शॉर्ट भी बनाया है जिसमें मैंने कीप से स्टार्ट होने वाले कई वर्ड्स आपको बताए हैं। अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो आप उस शॉर्ट को ज़रूर देख लें। शॉर्ट वाली आप प्लेलिस्ट बनी है अलग, आप वहाँ पे जाएं और शॉर्ट देख सकते हैं। तो कीप का मतलब होता है रखना। कीप का मतलब रखना। अगला है वर्ड एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मतलब होता है पूरी तरह से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, पूरी तरह से। ओके, पूरी तरह से। कीप मतलब रखना, होल्ड माने पकड़ना, बिट मतलब थोड़ा, ब्लैंकेट का मतलब कंबल, और फेवरिश का मतलब बुखार जैसा। अगला जो शब्द है वो है अकेला। अकेला यानी कि लोनली। लोनली का मतलब होता है अकेला, LONELY। इसे ध्यान से पढ़िए। इसे पढ़ते क्या है? लोनली, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिएगा। इसे लोनली पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है अकेला, अकेला। नेक्स्ट है अगला लर्नर। लर्नर किसे कहते हैं? देखिए, लर्नर सिर्फ स्टूडेंट को नहीं बोलेंगे। लर्नर आप उसे बोलेंगे जो सीखने वाला हो, जो कुछ सीख रहा हो। तो सीखने वाले को कहते हैं लर्नर, लर्नर। ठीक है, तो सीखने वाला लर्नर, केवल स्टूडेंट नहीं, बाकी हर कोई हो सकता है ये। ठीक है, तो सीखने वाला लर्नर, अकेला लोनली। नेक्स्ट है फाइनलाइज। फाइनलाइज का मतलब होता है फैसला करना। फाइनलाइज, फैसला करना, फाइनलाइज। अगला है क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है जब कहना हो आपको कि बिल्कुल क्रेजी है, यानी कि ये पागल टाइप है, तो पागल, इसका मतलब हो जाएगा पागल, क्रेजी। फाइनलाइज, फैसला करना, लर्नर, सीखने वाला, लोनली, अकेला, क्रेजी, पागल। नेक्स्ट है अगला कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। जब आपको कहना हो किसी से कह रहे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आना, ठीक है, तो कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। कई सेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कन्वीनियंस का। ठीक है, और अगर आपको कहना है इसका उल्टा, यानी कि सुविधा का उल्टा असुविधा, अगर आपको बोलना है तो सिंपल आप कन्वीनियंस के आगे इन लगा देंगे और बन जाएगा इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा। एक बार फिर से हम इसे रिपीट करेंगे। लोनली का मतलब अकेला, लर्नर का मतलब सीखने वाला, फाइनलाइज का मतलब फैसला करना, कन्वीनियंस का मतलब सुविधा, इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा। ओके, नेक्स्ट है अगला बाइट।
बाइट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को काटते हैं, जैसे आप एक रोटी का बाइट लेते हैं, यानी कि रोटी को अपने दांतों से काटते हैं, जिसे लुकमा भी बोलते हैं। तो बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। बाइट कहते नहीं, अरे एक बाइट खाओ, एक बाइट खा के देखो। तो बाइट का मतलब जब आप दांत से काट रहे हो किसी को तो उसे बाइट बोलेंगे। डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड। स्कोल्ड। अगला जो वर्ड है वो है बिटर, BITTER। एक होता है बटर और एक होता है बिटर। तो बिटर का मतलब होता है कड़वा और बटर का मतलब होता है मक्खन। बटर का मतलब मक्खन और बिटर का मतलब कड़वा। ओके। अगला वर्ड है नंबर 21। जब आपको बोलना हो किसी से कि मुझे दर्द हो रहा है, तो दर्द की जो इंग्लिश होती है वो होती है पेन। ठीक है। और आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर पेन किलर देते हैं। तो पेन किलर क्या होता है? दर्द को दूर करने वाला, किल करने वाला, उसे बोलते हैं पेन किलर। तो पेन का मतलब होता है दर्द, पेन का मतलब दर्द। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 22, ऑकवर्ड। इसे पढ़ते हैं ऑकवर्ड, और ऑकवर्ड मतलब होता है अटपटा लगना। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब अटपटा, पेन का मतलब दर्द, बिटर का मतलब कड़वा, स्कोल्ड का मतलब डांटना, बाइट का मतलब दांत से काटना। नेक्स्ट है अगला ट्रॉन। ट्रॉन का मतलब होता है फटा हुआ। ठीक है। ट्रॉन, ट्रॉन का मतलब फटा हुआ। चलें इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। तो बाइट का मतलब दांत से काटना, स्कोल्ड का मतलब डांटना, बिटर मतलब कड़वा, पेन मतलब दर्द, ऑकवर्ड मतलब अटपटा और ट्रॉन मतलब फटा हुआ। अगला वर्ड है नंबर 24, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सभी इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन आपको बताई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्रीपोजिशन वाला, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप उस वीडियो तक ही पहुँच जाएंगे। तो प्रीपोजिशन वाली वीडियो ज़रूर समझ लें ताकि आपको इन सभी वर्ड्स में कन्फ्यूज़न ना हो। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मतलब पीछे। नेक्स्ट है नंबर 25, केज। केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, पिंजरा। ओके। और केव का मतलब, जो कि अगला वर्ड है नंबर 26, केव। केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब गुफा, केज का मतलब पिंजरा। अगला वर्ड है नंबर 27, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब लाना, केव का मतलब गुफा, केज का मतलब पिंजरा, बिहाइंड का मतलब पीछे। अगला वर्ड है नंबर 28, लैक। लैक, LACK। लैक का मतलब होता है कमी, कमी। ओके। जब कहते हैं इसे कमी है, यानी कि लैक, लैक बोलेंगे आप कमी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 29, क्वेल्ट। क्वेल्ट का मतलब होता है रजाई। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल और क्वेल्ट का मतलब होता है रजाई। ओके। तो बिहाइंड का मतलब पीछे, केज का मतलब पिंजरा, केव का मतलब गुफा, ब्रिंग का मतलब लाना, लैक का मतलब कमी और क्वेल्ट का मतलब रजाई, रजाई। अगला वर्ड है नंबर 30, नेक्स्ट टू। प्रोपोजिशन वाली वीडियो आप देखिए, वहाँ पे आपको इस वर्ड की भी मीनिंग मैंने पहले बताई हुई है। तो नेक्स्ट टू, बिहाइंड, ये सभी आपको प्रोपोजिशन वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। ठीक है। जब बिल्कुल कोई यानी कि एकदम करीब चीज़ हो तब आप बोलेंगे नेक्स्ट टू, बगल में। नेक्स्ट है नंबर 31, फंबल। फंबल का मतलब होता है टटोलना। ठीक है। टटोलना, फंबल, फंबल, टटोलना। नेक्स्ट टू, बगल में। नेक्स्ट है नंबर 32, रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब होता है जब आपको गुस्से में कहना हो रिडिकुलस, यानी कि बकवास। ये बिल्कुल रिडिकुलस है, यानी कि ये बिल्कुल बकवास है, बेकार, बकवास या बेकार, रिडिकुलस। नेक्स्ट है नंबर 33, करप्ट। करप्ट का मतलब होता है जब कोई बेईमानी करता है, जिसे कहते हैं भ्रष्ट। ठीक है। भ्रष्टाचार, करप्शन वर्ड आपने सुना होगा। तो करप्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान, बेईमान, करप्ट। ये बिल्कुल करप्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 34, शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है जहाँ पे कोई रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं शरण, रहने वाली जगह, शेल्टर, शरण। ओके। शेल्टर, शरण। करप्ट, बेईमान, रिडिकुलस, बकवास या बेकार, फंबल, टटोलना, नेक्स्ट टू, बगल में। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट वर्ड 35, इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। ये तो इसेंशियल है, यानी कि ये तो बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल। तो इसेंशियल का मतलब हो जाएगा बहुत ज़रूरी, इसेंशियल। तो आज की क्लास में बस
इतने ही वर्ड्स की मीनिंग को हम लोग जानेंगे। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।